हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन रिएक्शन विद अमोनिया पढ़ेंगे। और रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, वो आज अपन देखेंगे। तो कोई भी जैसे मैंने एसिटिक एसिड ले लिया है, यहाँ पर ये एसिटिक एसिड ले लिया और इसकी रिएक्शन जब अमोनिया के साथ में करवाता हूँ तो अपने को यहाँ पर अमोनियम एसीटेट मिलेगा। यहाँ पर ये मिल जाएगा CH3COONH4, यहाँ O नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। ये जो H है ये इस NH3 के साथ जाके लग जाता है, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड से अपने को मिलेगा यहाँ पर अमोनियम एसीटेट। जब भी अमोनिया में एक हाइड्रोजन लग जाती है या NH4 पॉजिटिव जब हो जाता है तब इसको क्या बोलते हैं अपन? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन बोला जाता है। ये अमोनिया है और ये अमोनियम आयन। तो अमोनियम एसीटेट बन जाएगा और जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाती है और गर्म किया जाता है, इसको हाइड्रोलाइसिस जब इसका करवाएंगे अपन, तो यहाँ एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एमाइड बन जाता है। ये अमोनियम एसीटेट टूट के किस में बदल जाता है? एमाइड में। तो इसको अपन इथेन एमाइड या एसिटेमाइड, दो अपन एसिटिक एसिड बोल रहे थे, तो एसिटिक एसिड से जो एमाइड आया उसको अपन बोलेंगे एसिटेमाइड। और आईपीएससी देखें इसकी, तो आईपीएससी 2 कार्बन है और एमाइड है, तो इथेन एमाइड इसको अपन बोलेंगे। तो ये अमोनिया से अपन एमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवाई जाती है और उसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाता है तो एमाइड अपने को मिलता है। तो ये एक रिएक्शन हुई। इसकी अपन एक दो और रिएक्शन देखेंगे, इसको उतारो। अब अपन सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे बेंजीन ले लिया मैंने, बेंजीन के ऊपर ये एसिडिक ग्रुप लगा दिया, इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब करवाई जाती है अमोनिया के साथ तो यहाँ अपने को सॉल्ट मिलेगा। कैसा सॉल्ट मिलेगा अपने को? ये सॉल्ट मिल जाएगा यहाँ पर। ये H जो है, इस H को अपन इसके साथ जोड़ देते हैं तो यहाँ ये सॉल्ट मिल जाएगा। और इस सॉल्ट से वापस अपने थर्मल कंडीशन लेते हैं, थर्मल कंडीशन ली जाती है और हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है इसका। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से बेंजोइक एमाइड मिलता है अपने को। बेंजोइक एसिड से क्या मिल जाएगा? एमाइड मिल जाएगा। तो आप हमेशा ये याद रखो कि जो C+OH ये ग्रुप है अपने पास, और यहाँ पर क्या है? अमोनिया है। ये अमोनिया को क्या लिख लोगे? ऐसे लिख लोगे आप। NH3 को कैसे लिख सकते हैं अपन? शॉर्टकट क्या है इसका? NH3 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, H एक निकाल लिया अपने बाहर और ये NH2। तो यहाँ से आप इस वाटर मॉलिक्यूल को बाहर सीधा निकाल के प्रोडक्ट बना सकते हो। प्रोडक्ट कैसे बनाया जाएगा? यहाँ कुछ भी लगा हो, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ कुछ भी लगा हो सकता है, तो इसको अपने को नहीं देखना है। एसिडिक ग्रुप को और अमोनिया को देखना है। अमोनिया को अपन ने ऐसे लिख लिया, इस NH3 को ऐसे लिख लिया, और यहाँ एसिड का OH और इसका H, इन दोनों को निकाल दिया, H2O के रूप में बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर क्या बन गया अपने पास? ये एमाइड बन गया। लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट का क्या मिल गया अपने को? एमाइड। और इधर कुछ भी हो, चाहे एलिफेटिक हो ये, चाहे एरोमेटिक हो, कुछ भी हो सकता है। ये एलिफेटिक चेन भी हो सकती है
और एरोमेटिक भी हो सकती है। तो अपने को आराम से क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये शॉर्टकट है, इसका ट्रिक है। इस ट्रिक को आप अपनाओगे एग्जाम में और आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। इस ट्रिक को फॉलो करना और नंबर आसानी से आ जाएंगे। एसिड का OH और अमोनिया का H बाहर निकाल देना, और ये CO ग्रुप है इसे, और NH2 सीधा इस कार्बन से लग जाएगा और एमाइड अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ एसिड से क्या मिल गया अपने को, एमाइड मिल गया। इसको अपन बोलेंगे बेंजेमाइड। बेंजोइक एसिड से अपने को मिला तो बेंजेमाइड। उतार लो। अब इसी की अपन एक और मेथड लेते हैं, इसी को अपन और करते हैं। देख, जैसे मेरे पास ये बेंजीन है, इस पे मैं 2 COOH ग्रुप जोड़ देता हूँ। यहाँ पर भी मैंने ये COOH ग्रुप जोड़ दिए। 1 2 पोजीशन पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिए। तो इसको बोलते हैं अपन थैलिक एसिड। इसको स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है थैलिक एसिड। इसकी रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, यहाँ पर वही सॉल्ट बनेगा। इंटरमीडिएट जो बनता है इसमें सॉल्ट बनता है, वो याद रखोगे आप। सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, और सॉल्ट बनने के बाद यहाँ पर ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया है। इसको अपन अमोनियम थैलेट बोल सकते हैं। अमोनियम थैलेट। अभी सॉल्ट से इसकी जब वो हाइड्रोलाइसिस इसका करवाया जाता है तो H2O निकल जाएगा। गर्म करेंगे अपन जब, तो H2O एक H2O यहाँ से निकलेगा, एक H2O यहाँ से निकलेगा। तो अपने को क्या मिलेगा फिर, यहाँ से ये मिल जाएगा COONH2 और यहाँ COONH2 ये मिल जाएगा अपने को। तो इसको थैलेमाइड अपन बोलेंगे। ये थैलिक एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, थैलेमाइड। और इसको फिर क्या करेंगे, थैलेमाइड से फिर इससे क्या करवाएंगे अपन, वापस यहाँ पर NH, यहाँ से ये NH, यहाँ से एक H निकल जाए और ये NH2 निकल जाए, तो यहाँ NH3 और निकाल देंगे अपन गर्म करके। तो यहाँ जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। ये NH2 बाहर निकल गया तो ये कार्बन किससे जुड़ गया, सीधा इस नाइट्रोजन से जाके जुड़ जाता है। और नाइट्रोजन से जाके ये मैकेनिज्म ऐसे होती है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर रहता है वो लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक करता है, और इस कार्बन पे अटैक करते ही यहाँ से ये NH2 बाहर चला जाता है। और इसके पास जब ये इससे जुड़ जाएगा तो नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो जाएगी, और नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी होते ही नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और NH के रूप में वो भेज जाता है। तो इस टाइप से ये मैकेनिज्म होती है। और अपन तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से एक H, किसी का भी एक H और एक NH2 बाहर निकाल दो तो अपने को ये थैलेमाइड मिल जाएगा। तो इसको उतार लो आप।
अब अपन ये तो जो रिएक्शन चल रही थी अपनी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की यूएच की चल रही थी। अब अपन पढ़ेंगे COOH की रिएक्शंस। रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH। अब यहाँ पर कौन रिएक्शन देगा? COOH पूरा जो ग्रुप है उसकी वजह से जो रिएक्शन आएगी उसको अपन यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें अपन देखते हैं रिडक्शन। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया अपन ने, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, यहाँ ये ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई अपन ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या इसकी रिएक्शन अपन करवा सकते हैं B2H6 और यहाँ ले सकते हैं अपन हाइड्रोलाइसिस। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोलाइसिस अगर करेगा तो ये COOH जो ग्रुप की जो रिएक्शन रहेगी वो रिडक्शन हो जाएगी। यहाँ ये हो जाएगा CH3CH2OH, एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। सेकंड रिएक्शन अपन इसकी देखते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकते हैं इसको, और एक और नाम है इसका डिकार्बोक्सिलेशन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस या डिकार्बोक्सिलेशन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? यहाँ कोई भी एसिड सॉल्ट लेते हैं अपन, जैसे ये सॉल्ट ले लिया मैंने, एसिड का सॉल्ट लिया जाता है और एसिड सॉल्ट की रिएक्शन करवाई जाती है सोडा लाइम की प्रेजेंस में। सोडा लाइम बोला जाता है NaOH और CaO। NaOH और CaO का जो मिक्सचर रहता है, इस मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। और फिर इसको गर्म किया जाता है। तो एसिडिक सॉल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ जब करवाई जाती है तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर चला जाता है। तो यहाँ CH3 जो ले रखा है इससे सिर्फ H जुड़ेगा, ये H इससे, यहाँ का जो H है वो इससे आके जुड़ जाएगा और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसके साथ चला जाएगा। ये जो यहाँ से ये पूरा बाहर निकल जाता है। तो 2 Na हो गए और एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन इससे लग गई है, इससे जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ ये हाइड्रोकार्बन बन गए, मीथेन हो गए, इसको अपन मीथेन लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं। तो ये एक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा और यहाँ ये बाय प्रोडक्ट के रूप में Na2CO3 अपने को मिलेगा। 2 Na ये है और एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो Na2CO3 बाहर चला जाता है और ये जो यहाँ का जो इसका जो H है वो H इससे जाके जुड़ जाता है। तो सोडियम ये डिकार्बोक्सिलेशन या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में अपने को हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट मिलते हैं एसिड सॉल्ट से। एसिड सॉल्ट जो अपन ने लिया था उससे क्या मिल रहा है अपने को? हाइड्रोकार्बन। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना। उतार लो इसको। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे रिंग या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं ये इनके COOH ग्रुप की वजह से। तो फर्स्ट अपन जो इसमें रिएक्शन पढ़ रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 12th क्लास के लिए। ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। और इसको अपन बोलते हैं हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसको शॉर्ट में बोला जाता है HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसका शॉर्ट नेम क्या है, HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की। तो ये कि कौन देता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, जैसे अपन ने ये एसिड ले रखा है और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है हेलो रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, और हाइड्रोलाइसिस इसका करवाते हैं अपन। रेड फास्फोरस और हेलोजन, हेलोजन एक्स क्या ले सकते हैं अपन, या तो क्लोरीन ले सकते हैं या ब्रोमीन ले सकते हैं। ये हेलोजन यहाँ पर ली जा सकती है। एक्स का मतलब क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन। अब यहाँ अल्फा हेलो का मतलब क्या है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन की जो कंडीशन है, इसमें अल्फा पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। अल्फा पे हाइड्रोजन होगा तभी HVZ रिएक्शन होगी, नहीं तो ये नहीं होगी। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस अल्फा पोजीशन पे एक हेलोजन जाके जुड़ जाएगी। यहाँ पर ये जो हेलोजन लिया अपने ये इसके साथ एक हेलोजन जाके जुड़ जाती है, इसलिए अपन बोलते हैं इसको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कैसा बनेगा अपने, यहाँ ये एक्स और ये C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ एक्स ये जुड़ गया जाके, ये एक्स जो था ये, अब यहाँ पर एक्स दो है अपने पास, ये दो एक्स ले रखे हैं, दो एक्स ले रखे, तो एक एक्स तो यहाँ आके जुड़ जाता है और इसका H जो निकलेगा वो H इसके साथ चला जाता है, तो यहाँ बाय प्रोडक्ट में अपने को HX मिलेगा। तो दो हेलोजन काम में आ गए, एक हेलोजन यहाँ और एक हेलोजन यहाँ, और इसके पास दो हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन तो इसी के पास रहा और एक हाइड्रोजन इस हेलोजन के साथ बाहर चला गया। तो यहाँ अल्फा पे क्या मिला अपने को, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन जुड़ी हुई है, तो इसको बोलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलो का मतलब हेलोजन, यहाँ पर हेलो क्या है, हेलो का मतलब हेलोजन, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन। हेलोजन हो सकती है क्लोरीन और ब्रोमीन। तो HVZ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे क्वेश्चन बनता है हेलो वोल्हार्ड जेलेंस्की, रेड फास्फोरस और X2 हेलोजन कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन दे सकता है, तुम्हें ब्रोमीन दे सकता है। अगर क्लोरीन दे रखा है तो क्लोरीन जोड़ दो, और ब्रोमीन दे रखा है तो ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन हुई HVZ रिएक्शन। उतार लो इसको। अब अपन HVZ जो रिएक्शन है इसकी और प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अब मैंने ये ले लिया CH3 C CH3, यहाँ CH3 और यहाँ
ये C डबल बॉन्ड OH ये ले लिया और इसकी रिएक्शन करवाई रेड फास्फोरस और यहाँ मैंने Br2 लिया और यहाँ H2 ये ले लिया मैंने। अब क्या होगा, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अब अपने को कैसे पता चलेगा? HVZ रिएक्शन यहाँ पर होगी या नहीं होगी। यहाँ पर अपन देखेंगे ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन एक भी नहीं लगा हुआ, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। इसको आप कार्बन मत, हाइड्रोजन मत मान लेना भाई, इधर हाइड्रोजन ऐसे है ये। तो यहाँ तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन इससे नहीं लगा हुआ है, एक भी हाइड्रोजन इससे नहीं लगा हुआ है। और जब हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, HVZ रिएक्शन ये नहीं देगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ही तो HX बाहर निकल रहा था और जब भी यहाँ के हेलोजन जुड़ रही थी। अभी अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसे वो पूछ सकता है आपसे, आप ध्यान रखना कि अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है इसमें। अब अपन इसी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं, रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी इसको अपन बोल सकते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के देता है बेंजोइक एसिड जो है, जैसे एरोमेटिक रिंग पे एसिड लगा हुआ है, ये एरोमेटिक रिंग पे एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। अब एरोमेटिक रिंग पे जो एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है इसका कैसा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है इसका या -R इफेक्ट होता है इसका। तो ये कैसा ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस एरोमेटिक रिंग में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे ये पॉजिटिव चार्ज लाता है। तो ऑर्थो और पैरा तो डीएक्टिवेटिंग है और मेटा एक्टिवेटिंग की तरह ये काम करता है। तो इसको अपन एक तरह से ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एंड ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन को क्या कर दिया इसने, डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब इनकी एक्टिविटी को खत्म कर दिया। पॉजिटिव चार्ज है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज आगे मिल नहीं सकते। पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज या न्यूक्लियोफाइल चाहिए उसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके जुड़ता है, यहाँ पर मेटा पोजीशन पे आके जुड़ता है। तो मेटा को डायरेक्टिंग मतलब मेटा की तरह जाने का निर्देश देता है, मेटा डायरेक्टिंग या मेटा एक्टिवेटिंग भी अपन बोल सकते हैं। मेटा पोजीशन को एक्टिवेट कर दिया इस ग्रुप ने, मेटा पोजीशन को तो इसने एक्टिवेट कर दिया और ऑर्थो और पैरा को डीएक्टिवेट कर दिया। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, मेटा पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल इसमें जुड़ेगा। तो ये मेटा डायरेक्टिव होता है।
COOH ग्रुप मेटा डायरेक्टिव होता है। एल्डिहाइड, कीटोन सारे के सारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिव होते हैं। जो बिन बेंजीनिक से सीधा जब कार्बन लगा हुआ होता है तो वो सारे के सारे मेटा डायरेक्टिव होते हैं। जैसे यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ ये कार्बन लगा हुआ है, यहाँ ये हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है, एस्टर हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है, और यहाँ ये हो सकता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एनहाइड्राइड, और एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां पर रिंग के कार्बन से सीधा अगर कार्बन लगा हुआ है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, जब ऐसी पोजीशन अगर हो तो वो ग्रुप हमेशा, ये सारे के सारे ग्रुप कैसे हैं, मेटा डायरेक्टिव होते हैं। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं, मेटा डायरेक्टिव। इलेक्ट्रोफाइल अटैच मेटा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके जुड़ता है, मेटा पोजीशन पे आके जुड़ता है। जब भी ये लगे हो, चाहे एल्डिहाइड लगा हो, चाहे कीटोन, चाहे एस्टर, एनहाइड्राइड, चाहे एसिड, ये सारे के सारे कैसे ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिव। तो एल्डिहाइड, कीटोन अपने सिलेबस में है और एसिड है, तो इन तीनों की रिएक्शन एक जैसी हो गई। कोई भी अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर इनसे करवाता है तो सीधा मेटा पोजीशन पे अपन इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देंगे। तो इसको उतारना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कर लेना, इलेक्ट्रोफाइल अटैच मेटा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। अब इसको मिटाते हैं अपन। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं इसके रिंग सब्स्टिट्यूशन के। इसके एग्जांपल ले लेते हैं अपन। यहाँ पर मैंने बेंजोइक एसिड लिया है, ये बेंजोइक एसिड ले लिया है। इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करवाई। तो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 दोनों मिलके अपने को क्या देते हैं, ये नाइट्रोनियम आयन देते हैं, NO2 पॉजिटिव अपने को देते हैं। ये क्या बनाते हैं, नाइट्रोनियम आयन। और नाइट्रोनियम आयन क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका -I और -R इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो अब नेगेटिव कहाँ है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। तो ये खुद ही पॉजिटिव स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ मेटा पोजीशन के साथ काम कर रही है न्यूक्लियोफाइल का। तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है, तो ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ इस मेटा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, एक ही बात। इसको चाहे यहाँ पर जोड़ो तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका एक प्रोडक्ट अपने को मिलता है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये NO2 अपन ने जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं अपन
मेटा पे नाइट्रो है, बेंजोइक एसिड, ये अपने को मिलेगा। अब सेकंड रिएक्शन इसकी एक और देखते हैं अपन। यहाँ COOH, ये अपन ने बेंजीन रिंग बना दी। इसकी रिएक्शन लुईस एसिड के साथ करवाई अपन ने। ApCl3 ले लो, AlCl3 ले लो या ApBr3 ले लो। लुईस एसिड की प्रेजेंस में ब्रोमीन ले रखा है अपन ने। लुईस एसिड, ये क्या है? लुईस एसिड, लुईस एसिड है ये। लुईस एसिड की प्रेजेंस में हेलोजन ले रखी है, तो हेलोजन, ये हेलोजन क्या है? अपने को ब्रोमीन पॉजिटिव अवेलेबल कराएगी। और ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाकर जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे। ये मेटा पोजीशन पे नेगेटिव है और इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। ये ऑर्थो, ये ऑर्थो और ये पैरा, और मेटा, यहाँ मेटा है। तो ये ब्रोमीन इस मेटा पे जा सकता है और ये ब्रोमीन इस मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ सकता है। तो इससे अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा अपने को? ये मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लग गई और ये अपन ने बेंजीन रिंग बना दी। तो इसको बोलेंगे, ये ऑर्थो था, ये मेटा था, तो इसको अपन बोल देंगे मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार अपन ने एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो थे, कार्बोक्सिलिक एसिड की अपन ने केमिकल रिएक्शंस सारी की सारी देख लिए। सबसे पहले अपन ने OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन देखी थी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था, वो रिएक्शन अपन ने देखी थी। इसमें अपन ने जो रिएक्शंस की बात करी है, सबसे पहले अपन ने केमिकल रिएक्शंस जो देखी, केमिकल रिएक्शन ये 4 टाइप की देता है। एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, यहाँ ये ग्रुप है इसे। तो एक बार ये रिएक्शन अपन ने देखी, एक बार कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की अपन ने रिएक्शन देखी। एक बार कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हुआ, वो देखी। उसके बाद अपन ने खुद पूरे COOH ग्रुप जो रिएक्शन देता है वो, और फिर COOH के कारण जो रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो अपन ने यहाँ पर चेक करी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल रिएक्शन है उसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहले OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन, फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन, फिर COOH के कारण जो रिएक्शन आ रही है वो, और फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देता है वो अपन पढ़ सकते हैं। और इसमें सारे मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है एक एक टॉपिक इसका। और इसको आप अच्छे से इसके क्वेश्चंस निकाल लेना और नहीं आए तो पूछ लेना। आज के अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। थैंक यू।